तीन गज प्रेशर होने के बाद हम वेव फ्रैगन पे चलते हैं। वेव फ्रैगन मतलब WH क्वेश्चंस, हु, व्हेन, व्हाट, वो, ठीक है। तो जर्मन में भी वैसे ही होता है, वी, वो, हेर, वेर, वास, ठीक है। तो उनकी प्लेसमेंट्स पे अभी हम ध्यान देते हैं कहाँ पे रहता है, सो दैट आपको क्वेश्चन फॉर्म करने में और आंसर फॉर्म करने में ईजी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वी, वो, हेर, वो, ये इसको क्या बोलते हैं, फ्रैगवॉर्ट। दास फ्रैगवॉर्ट, ठीक है। तो ये फ्रैगवॉर्ट जो आता है वो पहले नंबर पे आता है, उसकी पोजीशन पहली होती है, ठीक है। सेकंड पोजीशन होती है वर्ब की, वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे आता है। पहले पोजीशन पे फ्रैगवॉर्ट, सेकंड पोजीशन पे वर्ब और थर्ड पोजीशन पे आता है ज़ुब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो और ये जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेटेड होता है। जैसे यहाँ पे हाइस्ट, वी हाइस्ट डू, वेयर कॉम्स डू, वेयर इज दस, ये भी तो कॉन्जुगेटेड ही है, पर ये आपको बाद में पता चलेगा, ये हम करेंगे तभी आपको पता चलेगा, ये भी कॉन्जुगेटेड ही है, ठीक है। और वो है कॉमन जी, कॉमन और जी कॉन्जुगेटेड होता है वैसे, ठीक है। तो इसका आंसर जब भी हम देते देखे, वो है कॉम्स डू, इश, कॉमा, हाउस, इंडियन, ठीक है। तो आंसर देते वक्त सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे आएगा वर्ब, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछते तभी फ्रैगवॉर्ट पहले आता है, वो है दूसरे नंबर पे आता है वर्ब सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे आता है सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के साथ कॉन्जुगेटेड, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेटेड होता है, ठीक है। और फिर जब भी हम आंसर लिखते हैं तभी सब्जेक्ट पहले आता है, मतलब इश, जो भी मैं कहाँ से आती हूँ ना, ठीक है। तो कॉमा वर्ब जो है वो दूसरे पोजीशन पे आता है और फिर बाकी का आंसर आता है, ठीक है। इधर तक आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सो नेक्स्ट अभी इसका मतलब जान लेते हैं। वेयर का मतलब होता है हु, वेयर इज दास, इस का मतलब इज मैंने बता दिया था, ठीक है। और दास मतलब दिस यहाँ पे, ठीक है। वेयर, अभी ये जो वेयर है, ये वेयर जो है वो लोगों के लिए यूज़ होता है। वेयर इज दास हम किसी चीज़ पढ़ी है उसको पूछने के लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते वेयर इज दास, ये मेंशन के लिए होता है, मेंशन, पीपल, लोगों के लिए, ठीक है। और ये वास जो होता है वो थिंग्स के लिए होता है, जाकिन थिंग्स, मतलब अगर एक टेबल या फिर चेयर पड़ी है तो मेरे को पूछना है वास इज दास, तो मतलब सपोज मेरे को पता नहीं है, अज्यूम करो कि मुझे ये पता नहीं कि इसको टेबल बोलते, तो मैं कैसे बोलूँगी वास इज दास, ठीक है। तो मैं चीज़ों के लिए ये पूछूंगी, ठीक है। चीज़ जो भी पड़ी है तो उसके लिए मैं वास बोलूँगी, और वेयर मेंशन के लिए मतलब लोगों के लिए पूछना होता है, ठीक है। इतना डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। एंड नेक्स्ट अभी वर्ब पहले पोजीशन भी हो सकता है, वो फ्रैगवॉर्ट भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सालन जी सुजामिन ओडर गेतरन, सुजामिन का मतलब पहले मैं बता देती हूँ, टुगेदर, मिलके, गेतरन का मतलब होता है सेपरेट, ठीक है। तो सुजामिन का मतलब होता है टुगेदर, गेतरन का मतलब होता है सेपरेट, ठीक है। सालन का मतलब होता है टू पे, मतलब आप मिलकर पे करना चाहते हो या सेपरेटली पे करना चाहते हो, इसका मतलब वो है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे वर्ब पहले पोजीशन पे आता है, ठीक है। पहले पोजीशन पे वर्ब आता है और दूसरे पोजीशन पे सब्जेक्ट आता है कॉन्जुगेटेड, वर्ब सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेटेड आता है, ठीक है। तो जालिन से सुजामिन और गेतरन, ये भी एक फॉर्म हो सकता है, एक्सेप्शन बोलो या कुछ भी बोलो, पर ये भी एक फॉर्म हो सकता है पूछने का, ठीक है। म्योस्टन जी टे ऑर्डर काफ़े, म्योस्टन अभी हमने किया, म्योस्टन जी टे ऑर्डर काफ़े, तो वर्ब से ही शुरू किया, म्योस्टन जी टे ऑर्डर काफ़े, टे का मतलब टी, काफ़े का मतलब होता है कॉफ़ी, ठीक है।
तो वर्ब से भी हम शुरू कर सकते हैं। ज़ात्सफ्रागन, ज़ात्सफ्रागन में या नाइन के ऑप्शंस होते हैं, या और नाइन के ऑप्शन होते हैं। देखिए मैं समझाती हूँ। माकेन जी, यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है वो वर्ब से ही शुरू हो रहा है। देखिए माकेन जी हाउस ऑफ गाबा, माकेन जी हाउस ऑफ गाबा पूछ रहे हैं ना, आर यू डूइंग होमवर्क, तो ये पूछ नहीं, तो आंसर क्या हो सकता है, हाँ मैं कर रही हूँ या फिर नहीं मैं नहीं कर रही हूँ। तो या और नाइन के ऑप्शन आ गए। वैसे आर्बाइटन जी बाई जीमेंस, मतलब आप जीमेंस के साथ जीमेंस में काम कर रहे हो, हाँ या नहीं आया ना आंसर। ट्रिंकन जी काफ़े, आप कॉफ़ी ड्रिंक कर रहे हो, हाँ या नहीं, आंसर मिल रहा है ना, हाँ या नहीं। तो इसको ज़ात्सफ्रागन बोलते हैं। ठीक है। स्पीलन जी फुटबॉल, या नाइन। स्पीलन मीन्स प्ले, फुटबॉल मतलब एक गेम है जर्मन का। ठीक है। स्पीलन जी फुटबॉल, या नाइन। कॉमन जी aus Deutschland, या नाइन। Ich komme aus Deutschland, नाइन। Ich komme aus Deutschland nicht। तो आंसर देने के भी तरीके देखिए। माखन जी हाउस ऑफ गाबा, या पहले बोलना है या। Ich mache die Hausaufgabe, नाइन। Ich mache die Hausaufgabe nicht, nicht का मतलब होता है नहीं, नहीं मैं होमवर्क नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब। ठीक है। Arbeiten Sie bei Siemens, या ich arbeite bei Siemens, nein ich arbeite bei Siemens nicht। Trinken Sie Kaffee, ja ich trinke Kaffee, nein ich trinke Kaffee nicht। Spielen Sie Fußball, ja ich spiele Fußball, nein ich spiele Fußball nicht। अब डिवाइड भी आगे भी बढ़ सकते हो। ich spiele क्रिकेट, ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, नहीं मैं फुटबॉल नहीं खेल रही हूँ, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। तो ये भी आपको मतलब आ सकता है, आप बढ़ा सकते हैं आगे, है ना। कॉमन जी aus Deutschland, नाइन। ich komme aus Indien, आगे भी आप बोल सकते हैं नाइन। ich komme aus Deutschland nicht, ich komme aus Indien। ऐसे आप डिवाइड करके आगे बढ़ा सकते हैं ना आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सेप्शन बोलो या कुछ भी बोलो, यहाँ पे देखिए was müssten Sie haben, दो वर्ब एक्सेप्शन, ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, पर ये जो वर्ब है उसको बोलते हैं मोडल वर्ब। मोडल वर्ब का टॉपिक बहुत बाद में है, आई थिंक 6-7th लेसन में शायद, पर क्योंकि ये वर्ड इस चैप्टर में आया है इसीलिए मेरे को सिखाना पड़ रहा है। ठीक है। तो म्योस्टेन का मतलब होता है वुड लाइक टू, और ये एक मोडल वर्ब है। टोटल देयर आर 6 मोडल वर्ब्स, 6 है। तो जब भी मोडल वर्ब आता है तभी जब भी फ्रागा वर्ब पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा मोडल वर्ब, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा सब्जेक्ट, तो सब अभी और चौथे नंबर पे आएगा हमारा जो मेन वर्ब है, हावेन, ट्रिंकेन, जो भी हमने किया है, कॉमेन, स्पीलेन, ये सब जो भी वर्ब, ये सारे मेन वर्ब्स है। मोडल वर्ब 6, उसमें से ये एक ध्यान में रखना, म्यूस्टन एक मोडल वर्ब है, ध्यान में रखना, ये रिवाइज करते जाना, म्यूस्टन मोडल वर्ब, तो याद हो जाएगा। ठीक है। तो पहले नंबर पे जब भी मोडल वर्ब आया, अगर आपको यूज़ करना हुआ वुड लाइक टू, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या खाना चाहते हो, तो म्यूस्टन आ जाएगा। तभी क्या करोगे आप, पहले तो फ्रागा वर्ब आएगा वास, म्यूस्टन दूसरे नंबर पे आएगा, मोडल वर्ब दूसरे नंबर पे आएगा, फिर उसके नंबर पे तीसरे नंबर पे आएगा सब्जेक्ट जो होता है नॉमिनल। ठीक है। और फिर म्यूस्टन सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट करना पड़ेगा आपको सिर्फ इस सिचुएशन में। ठीक है। मोडल वर्ब जो है उसको आपको सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, और जो मेन वर्ब जो लास्ट में आता है फिर वो इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है। इन्फिनिटिव फॉर्म मतलब ओरिजिनल फॉर्म, याद रखना, इन्फिनिटिव फॉर्म मतलब ओरिजिनल फॉर्म। और कॉन्जुगेट कौन सा वर्ब होगा, मोडल वर्ब, याद रखना, कॉन्जुगेट कौन सा वर्ब होगा, मोडल वर्ब। और जो मेन वर्ब होगा वो लास्ट में, एकदम लास्ट में लिखना, पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लास्ट में वो वर्ब लिखना। ठीक है। और वो आएगा इन्फिनिटिव फॉर्म मतलब ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है। जैसे वास म्यूस्टन जी ट्रिंकेन, इश म्यूस्ट काफ़े, टी, कैपेचिनो, जो भी ड्रिंक करना है, फिर बाद में ट्रिंकेन लिखना है। आंसर देते वक्त देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले दूसरा आएगा मोडल वर्ब, आंसर देते वक्त भी वही सीक्वेंस होगा। ठीक है। मोडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे और कॉन्जुगेट सब्जेक्ट के साथ ही होगा। ठीक है। पर आंसर देते वक्त सब्जेक्ट पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे मोडल वर्ब आएगा, फिर थर्ड में आप जो भी लिखना चाहते हो सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, और फिर ट्रिंकेन
आएगा या फिर haben. Ich möchte Kaffee, Cappuccino, Tee, Wasser haben या फिर trinken. ठीक है, तो अभी नाम पूछने के भी दो तरीके होते हैं. देखिए, wie heißen Sie oder wie ist Ihr Name. तो अगर आपको पूछा wie ist Ihr Name, तो आप ये भी बता सकते हैं mein Name ist, ich heiße oder ich bin. इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हैं. ich heiße, wie heißen Sie, mein Name ist, ich bin, ऐसे. नहीं तो wie ist Ihr Name अगर मैंने पूछा तो ich heiße, ich bin का मतलब होता है I am. ये भी करेक्ट है. इंग्लिश में भी ये होता है ना, I am श्वेता, I am अपर्णा, I am हर्षा. नेक्स्ट, अगर आपको पूछना हो कि इसको जर्मन में क्या बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे. मेन हम जो बोलते हैं जर्मन में बोलते हैं जो wie heißt das auf Deutsch, जो ज़्यादा करके यूज़ होता है. wie heißt das auf Deutsch, इसको जर्मन में क्या बोलते हैं, इसका मतलब है das. तो आंसर बोलते हैं, आंसर ऐसा है das heißt सपोज स्टूल है, टिश है, मतलब टेबल. स्टूल का मतलब चेयर, टिश का मतलब टेबल. das heißt टिश ऑफ Deutsch, das heißt स्टूल ऑफ Deutsch ऐसे. तो यहाँ पर भी देखिए, वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, फ्रागा वर्ड जो है वो पहले आ रहा है, वर्ब सेकंड पोजीशन पे, और जो सब्जेक्ट है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है. ठीक है, और आंसर देते वक्त जो सब्जेक्ट है वो पहले और जो वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पे, और फिर रेस्ट ऑफ द थिंग. ठीक है, तो ये एक क्लियर व्यू मैं आपको दे रही हूँ. ठीक है, वे फ्रागा में पोजीशन, फ्रागा वर्ड की कहाँ पे होती है, वर्ब की कहाँ पे होती है, ज़ुब्जेक्ट की कहाँ पर होती है, और आंसर में कहाँ पर होती है, ये मैंने और ये मैंने लिख के दिया है एकदम क्लियरली. एंड ये जो येलो में मैंने जो किया है वो मतलब सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब कॉन्जुगेट हो रहा है ये मैंने येलो में आपको करके दिया है. ठीक है, सो यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस. दैट्स फ्रागा. नेक्स्ट, या 9, वर्ब कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट कहाँ पे आता है, और येलो में जो कॉन्जुगेट किया गया है सब्जेक्ट के साथ वो मैंने करके लिख रखा है. ठीक है, या 9. ठीक है, एंड नेक्स्ट, मोडाल वर्ब आता है तभी मेन वर्ब जो है वो एंड में चले जाता है इन्फिनिटिव फॉर्म में. MV मतलब मोडाल वर्ब. ठीक है, ENF मतलब इन्फिनिटिव फॉर्म. ठीक है, तो कौन से वर्ब के साथ सब्जेक्ट कॉन्जुगेट हो रहा है वो मैंने येलो कलर में करके रखा है. देखिए, तो यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस. एंड अभी आपके लिए होमवर्क है. ठीक है, Möchten Sie Tee oder Kaffee. अभी इसका सालेन जी सुजामिन ऑर्डर गेतरन, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे फुल सेंटेंस में चाहिए. ठीक है, Möchten Sie Tee oder Kaffee, सिर्फ टे आप बोलोगे नहीं, आप पूरा सेंटेंस कैसे लिखोगे ये मुझे कमेंट करके बताना. सालेन जी सुजामिन ऑर्डर गेतरन, इसका भी पूरा सेंटेंस चाहिए तो इश में लिखो, चाहिए तो वीयर में लिखो, नो प्रॉब्लम. पर अभी अब तक तो आपको आना ही चाहिए. नेक्स्ट, ये आई होप ये क्लियर है, आपको दिख रहा होगा. ठीक है, मैंने पेन से लिख दिया गलती से. एर्गेंसन जी, अभी ये यहाँ पे कौन से कॉन्जुगेशन लगेंगे आपको यहाँ पे मतलब होमवर्क करना है. ठीक है, ये कोर्स बुक में से ही है पर मैंने ये सेपरेट आपको होमवर्क के लिए निकाल के रखा था. ठीक है, हाउस ऑफ गाबा, तो ये दोनों हाउस ऑफ गाबा आप करोगे. ठीक है, और इसके आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे. तो दिस इज़ इट फॉर टुडे. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना. एंड wir treffen uns in dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen.